ऊपर वाले कैसी परीक्षा ले रहा है। बच्चे भूख से बेहाल है, पानी की एक बूंद तक नहीं। पूरी धरती सूख कर फटने लगी है। जंगल के बीचों बीच एक ऐसा खजाना है जो किसी मुर्दे में भी जान डाल दे। कुछ दूर चलने पर अचानक से उसके सामने एक धुंध सी उठी और उसमें से एक औरत प्रकट हुई और वो चीख मारकर भागा। पर वो जितना भागता जंगल उतना ही घना होता जाता। जल्द ही वो भी राजेश की तरह अंधेरे में गुम हो गया। वो भी अपने भाइयों की तरह जंगल के किसी कोने में कैद हो गया। काली घाटी के पास, जहाँ घना और डरावना जंगल शुरू होता था, एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में पार्वती अपने 4 बेटों राजेश, विजय, सुरेश और अर्जुन के साथ रहती थी। उस साल बहुत भयानक सूखा पड़ा था। दिन के उजाले में भी एक अजीब सा डर और उदासी फैली हुई थी। ऊपर वाले कैसी परीक्षा ले रहा है। बच्चे भूख से बेहाल है, पानी की एक बूंद तक नहीं। पूरी धरती सूख कर फटने लगी है। पशु पक्षियों के कंकाल नजर आते हैं। क्या होगा हमारा? मेरी बच्चों का क्या होगा? बच्चों, लगता है हमारा जीवन अब कुछ ही दिनों का रह गया है। माँ, तुम हिम्मत मत हारो। हर एक समस्या का समाधान जरूर होता है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हमें विश्वास रखना होगा। रास्ता? कहाँ है रास्ता अर्जुन? देखते नहीं क्या सब कुछ खत्म हो रहा है। हमारी आंखों के सामने लोग दम तोड़ रहे हैं। सभी पेड़ सूखकर ठूठ हो गए हैं। जानवर सूखी हड्डियों की तरह पड़े हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भी सूख कर मर जाएंगे। ऐसे अफसोस करने से तो कुछ नहीं होगा। हमें ही कुछ करना होगा। ईश्वर ने हमें दिमाग और बुद्धि दी है। मेरे पास एक उपाय है। मैंने चरवाहों से सुना है कि जंगल के बीचों बीच एक ऐसा खजाना है जो किसी मुर्दे में भी जान डाल दे। उसे अद्भुत खजाना कहते हैं। उसे बहुत से लोगों ने पाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। सोचो, अगर वो हमें मिल जाए तो हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। हम सब इस गरीबी से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। पर क्या करें सुरेश भैया? वो सुनसान जंगल, मैंने सुना है जो उसमें गया कभी लौट कर नहीं आया। और कहते हैं वहाँ अजीब साए घूमते हैं और हवा में डरावनी आवाज सुनाई देती है। अब आप ही बताओ, ऐसे में वहाँ जाने की कौन हिम्मत करे? चुप कर सुरेश, उस जंगल का नाम मत ले। खजाने की बातें बस मन बहलाने के लिए है। लोग वहाँ खजाने के लालच में जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। वहाँ सिर्फ मौत है। मैं अपने किसी बेटे को उस अंधेरी गुफा में नहीं जाने दूंगी। मौत? पर कैसे? माँ, आखिरकार उस गुफा में ऐसा क्या है जो लोग वहाँ जाने से भी डरते हैं? और आप हमें वहाँ जाने से क्यों मना कर रही हो माँ? बेटा, ऐसा कहा जाता है वो जंगल बहुत घना और भयानक है और उस जंगल के बीच एक गुफा है। कहते हैं वहाँ पर एक अद्भुत खजाना पाया जाता है जिसे पाने के लिए वहाँ हर कोई जाने की कोशिश करता है, लेकिन लौट कर कभी वापस नहीं आता। इसीलिए बेटा, तुम भी वहाँ कभी मत जाना। फिर मेरा क्या होगा बेटा? माँ, अब डरने से काम नहीं चलेगा। जब पेट की आग जलती है तो मौत का डर भी छोटा लगता है। अगर वो खजाना सच में है तो मैं उसे लेकर आऊंगा। हम लोग मरने के कगार पर हैं और मैं ऐसे ही देखता रहूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं सबसे बड़ा हूँ, ये मेरा फर्ज है। तुम चिंता मत करो माँ, मुझे ईश्वर ने इतनी ताकत तो दी है कि मैं इस छोटी मोटी समस्या से नहीं घबराता। नहीं राजेश, मेरी बात मान। खतरा मोल मत ले। वहाँ अब तक जो भी गया है वो लौट कर वापस नहीं आया है। मरने के बाद उसकी लाश तक नहीं मिलती थी। वो बहुत ही खतरनाक जंगल है बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? नहीं बेटा, तुम समझते क्यों नहीं हो? वहाँ मत जाना। माँ, अब समझाने का वक्त नहीं है। मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है,
तो मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता माँ। देखना देखना, मैं उस खजाने को लेकर जरूर लौटूंगा। मुझ पर विश्वास करो माँ, कल सुबह मैं निकलूंगा। भैया अकेले मत जाना, वो जंगल सच में खतरनाक है। तुम फिक्र मत करो अर्जुन, मैं सब संभाल लूंगा। इन भुजाओं में इतना बल है कि किसी भी बला से नहीं डरता। तुम बस माँ का ध्यान रखना, और तुम लोग भी मेरी चिंता मत करना। अपने भाई पर पूरा विश्वास करना। पार्वती के लाख रोकने पर भी राजेश नहीं रुका। उसकी आंखों में खजाना पाने की धुन सवार थी। राजेश सुनसान जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे जंगल के अंदर जाता जा रहा था, वैसे वैसे वो जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था। हाँ, ये जंगल तो सच में बहुत ही घना और डरावना है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक है। चारों तरफ से अजीब आवाजें आ रही हैं। आखिर ये जगह इतनी खतरनाक क्यों है? कोई क्यों भला इस जंगल में आएगा? नहीं नहीं, हिम्मत रख राजेश, खजाना तुझसे दूर नहीं। आज चाहे जो हो जाए, मैं इस खजाने को लेकर ही यहाँ से लौटूंगा। आज तू इस खजाने को लेकर माला माल होने वाला है, बस थोड़ा और। कुछ दूर चलने पर अचानक से उसके सामने एक धुंध सी उठी और उसमें से एक औरत प्रकट हुई। रुको युवक, इस जंगल में तुम्हारा क्या काम? क्या तुम रास्ता भटक गए हो या जानबूझकर मौत को बुलावा देने आए हो? मैं राजेश हूँ। मैं यहाँ अद्भुत खजाना लेने आया हूँ। मेरे गांव और परिवार को उसकी सख्त जरूरत है। लेकिन तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? मैं तारा हूँ। इस जंगल और इसके रहस्यों की रखवाली करती हूँ। खजाना? हाँ, वो यही है। तुम उस खजाने के चक्कर में मत पड़ो और यहाँ से लौट जाओ, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तुमसे पहले इस खजाने को पाने के लालच में यहाँ जो भी आया, वो लौट कर नहीं जा पाया। हमेशा हमेशा के लिए जंगल में ही भटक रहा है। इसलिए तुम भी अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी वापस लौट जाओ। अब इतनी दूर इस जंगल में आया हूँ तो उस खजाने को वापस लेकर ही जाऊंगा। मैं किसी चीज से नहीं डरने वाला। मैंने ठान लिया है और इसे पूरा जरूर करूंगा। इसके लिए चाहे जान भी क्यों न देनी पड़े। अगर तुमने उसे पाने के लिए अपना जीवन ही दांव पर लगा दिया है तो ठीक है। उसे पाने के लिए तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। 4 पहेलियां है जिनका जवाब देना होगा। पर हाँ, याद रखना, गलत जवाब तुम्हें हमेशा के लिए यहीं उलझा देगा। क्या तुम तैयार हो पहली पहेली के लिए? हाँ हाँ, पूछो पूछो। मैं किसी भी पहेली से नहीं डरता। मैं आपकी पहेली को सुलझा दूंगा। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मैं बिन पैरों के चलता हूँ, बिन मुंह के रोता हूँ, जब जाता हूँ हरियाली लाता हूँ। बताओ क्या हूँ मैं? बिन पैरों के चलना, बिन मुंह के रोना, हरियाली लाना। हाँ 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 हाँ, ये तो हवा है। हवा चलती है ना, और जब तेज चलती है तो आवाज करती है जैसे रो रही हो, और हवा से पेड़ हिलते हैं। देखा देखा, मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब मुझे खजाना चाहिए, जल्दी करो। अरे अरे, तुमने तो बहुत जल्दी की, लेकिन तुम्हारा जवाब गलत है। तुम्हारी अधीरता ने तुम्हें आगे बढ़ने से रोक दिया है। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी थी। तुम्हारा सफर अब यहीं रुकता है और अब तुम यहीं भटकते रहोगे इसी जंगल में, हमेशा हमेशा के लिए। पर क्यों? मैंने तो बिल्कुल सही जवाब दिया था, फिर भी मुझे भटकना होगा। अरे नहीं, मुझे मेरा खजाना चाहिए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे नहीं, मैं कहाँ आ गया? तारा के इतने कहने से ही राजेश के चारों ओर धुंध और गहरी हो गई। अब राजेश अपने आप को नहीं बचा पाया और वो इस जंगल के घोर अंधकार में खो गया। 2 दिन गुजर गए। राजेश का कोई पता नहीं चला। पार्वती की हालत और भी बिगड़ गई। विजय और सुरेश की चिंता बढ़ गई।
माँ, राजेश भैया नहीं लौटे। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। जरूर जंगल की उन बुरी ताकतों ने भैया को पकड़ लिया होगा। अब मैं पहले ही मना कर रहा था उन्हें। अब मुझे पता था कि भैया के साथ कुछ गलत होने वाला है। हमें चुप नहीं बैठना चाहिए विजय। तुम हमेशा डरते रहते हो। शायद राजेश भैया रास्ता भटक गए हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो इतनी देर नहीं लगाता। मुझे पता है कि उस डरावने जंगल में कैसे जाना है और खजाने को कैसे लाना है। मुझे जाना चाहिए था। मैं राजेश भैया से ज्यादा चालाक हूँ। मैं खजाना भी ले आऊंगा और भैया को भी ढूंढ लाऊंगा। माँ, मुझे इजाजत दीजिए माँ। नहीं सुरेश, अब और नहीं। मेरा एक बेटा पहले ही लापता है। तुम नहीं जाओगे। सच में उस जंगल में कुछ ना कुछ है। मैंने उसे कितना समझाया था, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। न जाने कहाँ होगा मेरा बच्चा। बेटा सुरेश, तुम वहाँ कभी मत जाना। हाँ सुरेश, माँ ठीक कह रही है। वहाँ जाना ठीक नहीं। पर भैया को ढूंढना भी तो है। मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं बहुत सोच समझ कर कदम उठाऊंगा। अब मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके उस खजाने तक जरूर पहुँच सकता हूँ और अपने भाई को छुड़ा ले आऊंगा। तुमसे ना हो पाएगा विजय। तुम तो उस जंगल को देखकर ही बेहोश हो जाओगे। नहीं, तुम रहने दो विजय। वो जंगल सच में बहुत खतरनाक है। मुझे खुद वहाँ पर जाना चाहिए। नहीं सुरेश, मैं डरपोक नहीं हूँ। अपने भाई के लिए जा सकता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी से हार नहीं मानी है। तो फिर ये मामूली सा जंगल अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माँ, मुझे आज्ञा दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं उस खजाने को और भाई को छुड़ा कर लाऊंगा। मैं अपना बहुत ध्यान रखूंगा। ठीक है विजय, पर वादा करो, जरा भी खतरा लगे तो लौट आना। क्योंकि मेरा एक बेटा चला गया, पर मैं दूसरे को नहीं खोना चाहती हूँ। तू अपना ख्याल रखना बेटा। भैया, ध्यान से जाना और याद रखना, जंगल की आवाजें सुनने की कोशिश करना और धैर्य रखना। जल्दबाजी में कुछ मत करना। विजय डरते डरते पर भाई को खोजने के इरादे से जंगल में घुसा। हर आहट पर उसका दिल कांप उठता था। चलते चलते वो भी उसी जगह पहुंचा जहां राजेश गायब हुआ था। तारा उसके सामने प्रकट हुई, जिसे देखकर विजय सन्न रह गया। तुम कौन हो? तुम्हारी आंखों में डर साफ दिख रहा है। तुम क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम भी हमेशा हमेशा के लिए इसी जंगल में भटकना चाहते हो? जी, अब मेरा नाम विजय है। मैं अपने भाई राजेश को ढूंढने आया हूँ। वो यहीं कहीं खो गया है। क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ है? और मुझे खजाने की भी जरूरत है हमारे परिवार के लिए। तुम्हारा भाई अपनी जल्दबाजी की वजह से जंगल के भ्रम में कैद है। वो भी खजाने के लालच में आकर भ्रमित हो गया और अब भटक रहा है। क्या तुम उसी खजाने के चक्कर में अपनी जान गंवाना चाहते हो? लौट जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ लौट जाओ। नहीं, अब मेरा लौटना असंभव है। जब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो उस खजाने को लेकर और अपने भाई को लेकर ही वापस जाऊंगा। मैं अपने घर पर ये वायदा करके आया हूँ कि मैं उस खजाने को लेकर और अपने भाई को जरूर वापस लाऊंगा। ठीक है, खजाना पाने और उसे आजाद करने का रास्ता पहेलियों से होकर जाता है। क्या तुम उस पहेली का जवाब देने की हिम्मत रखते हो? जी पूछिए, मैं आपकी पहेली का उत्तर जरूर दूंगा। मेरे पास गला है पर सिर नहीं, बाजू है पर हाथ नहीं। बताओ क्या हूँ मैं? गला है, सिर नहीं, बाजू है पर हाथ नहीं। ये कैसी चीज है? कोई जानवर? नहीं, कोई बर्तन? सुराही? नहीं, सुराही की तो बाजू नहीं होती। क्या ये कोई डरावना साया है जिसके सिर नहीं है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? डर तुम्हारी सोच पर हावी हो रहा है विजय। शांति से सोचो जरा, शांति से। मुझे नहीं पता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कोई जरूर धोखा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे जाने दो। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तुम्हारा डर ही तुम्हारा दुश्मन बन गया। तुम जवाब देने के लायक नहीं। जंगल तुम्हें अभी स्वीकार नहीं कर सकता।
अब तुम इस जंगल में भटकते रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। तारा के इतना कहते ही विजय को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले कांप रही हो। उसे चारों ओर डरावने चेहरे दिखने लगे और वो चीख मारकर भागा। पर वो जितना भागता जंगल उतना ही घना होता जाता। जल्द ही वो भी राजेश की तरह अंधेरे में गुम हो गया। देखा, मैंने कहा था ना विजय से नहीं होगा, डरपोक कहीं का। अगर मैं गया होता तो कब का उस खजाने को लेकर वापस आया होता। अब तो मुझे ही जाना होगा। राजेश भैया और विजय दोनों को वापस लाऊंगा और वो खजाना भी लेकर आऊंगा। मुझसे चालाक कोई नहीं। मैं उस छोटे से जंगल में नहीं फंसूंगा। मैं तो उसे ही अपनी चालाकी में फंसा लूंगा और वो खजाना मेरे पास होगा। नहीं सुरेश, भगवान के लिए रुक जा। मेरे 2 बेटे जा चुके हैं, अब तुम मत जाओ। मुझे खजाना नहीं चाहिए। जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है बेटा। भैया, गुस्सा और लालच अच्छी बात नहीं है। जंगल की शक्ति को कम मत समझो, शांत मन से सोचो। खजाने से बढ़कर जान बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम मुझे मत सिखाओ अर्जुन, तुम अभी बच्चे हो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। तुम बस माँ को संभालो। मैं कल निकलूंगा और देखना जीत कर ही लौटूंगा। अब वो खजाना मेरा हो जाएगा। सुरेश किसी की सुने बिना अगले दिन जंगल में घुस गया। उसके दिमाग में भाइयों से ज्यादा खजाने की चमक थी। वो तेजी से चलता हुआ तारा के सामने जा पहुंचा। तुम तीसरे भाई हो। तुम्हारे मन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा दिख रही है। किस लिए आए हो यहाँ पर? देवी जी, मेरा नाम सुरेश है। सुना है आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपके पास एक अद्भुत खजाना है। मेरे दोनों बड़े भाई शायद आपकी पहेलियों की गहराई को नहीं समझ पाए होंगे, पर मैं समझदार हूँ। मैं यहाँ आपकी मदद करने और उस खजाने को सही हाथों में पहुँचाने आया हूँ, ताकि मेरे गरीब गांव का भला हो सके। और हाँ, मेरे भाइयों का भी पता चल जाए तो अच्छा है। बातें बनाने में तो तुम माहिर लगते हो सुरेश, पर जंगल की आंखें सब देखती है। खैर, अगर तुम खुद को इतना ही काबिल समझते हो तो सुनो मेरी पहेली। मैं सब कुछ देखती हूँ पर मेरे पास आंखें नहीं। बताओ क्या हूँ मैं? हाँ, सब कुछ देखती है पर आंखें नहीं। ये तो आसान है। जरूर कोई जादुई चीज होगी, या शायद ये किस्मत है। हाँ, किस्मत सब देखती है। किसकी किस्मत में क्या लिखा है? मेरी किस्मत में तो ये अद्भुत खजाना लिखा है। इसका मतलब वो खजाना मुझे ही मिलेगा। तुम्हारी सोच तुम्हारे स्वार्थ के इर्द गिर्द घूम रही है सुरेश। किस्मत देखती नहीं, लिखी जाती है। गलत जवाब। तुम्हारी चालाकी यहाँ काम नहीं आएगी। तुम सत्य से बहुत दूर हो अभी। अरे नहीं, मैंने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। मुझे वो खजाना मिलना चाहिए। तुम्हें खजाना तो क्या, तुम अपने घर ही वापस नहीं जा पाओगे। वो भी अपने भाइयों की तरह जंगल के किसी कोने में कैद हो गया। अब झोपड़ी में सिर्फ पार्वती और अर्जुन रह गए थे और पार्वती अब पहले से भी ज्यादा चिंतित थी। माँ, अब मुझे जाना होगा। भाइयों को उस खजाने के लालच में आकर वहाँ नहीं जाना चाहिए था, पर क्या करूँ, उन्हें छुड़ाकर मुझे ही लाना होगा। अब आपका एक ही पुत्र बचा है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। नहीं अर्जुन नहीं, तुम मेरे आखिरी सहारे हो। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। मैंने अपने तीनों पुत्रों को खो दिया, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। अगर तुम भी लौट कर नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम नहीं जाओगे कहीं नहीं। माँ, मुझे जाना ही होगा। राजेश भैया, विजय भैया, सुरेश भैया, वे सब वहाँ पर फंसे हैं और हमारा गांव लोग भूख से मर रहे हैं। मैं लालच या अहंकार में नहीं जा रहा माँ। मैं बस अपने भाइयों को वापस लाना चाहता हूँ और सबकी मदद करना चाहता हूँ। शायद मेरी सच्ची नियत ही मुझे रास्ता दिखाए। आप मुझे आशीर्वाद दो ना माँ। जा बेटा, पर अपना ध्यान रखना। हमेशा हिम्मत और समझदारी से काम लेना। जोश में आकर होश मत खो बैठना और लौट कर जरूर आना। मैं तेरा इंतजार करूंगी बेटा। अर्जुन माँ का आशीर्वाद लेकर शांत मन और पक्के इरादे से
सुनसान जंगल की ओर चल पड़ा। उसे भी जंगल का डरावनापन महसूस हो रहा था, पर उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर था। वो धीरे धीरे जंगल की हर आवाज, हर पत्ते की सरसराहट को महसूस करता हुआ आगे बढ़ रहा था। जल्द ही वो उस रहस्यमयी जगह पर पहुंच गया जहां तारा प्रकट होती थी। चौथा और आखिरी भाई, तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? तुम्हारी आंखों में ना अधीरता है, न डर, न चालाकी। तुम्हारे मन में दुख है, पर संकल्प भी है। बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? देवी, मैं अपने भाइयों राजेश, विजय और सुरेश को ढूंढने आया हूँ। वे अद्भुत खजाने की तलाश में आए थे, पर वापस नहीं लौटे। मेरा परिवार और गांव भूख से पीड़ित है। हमें आपकी सहायता की जरूरत है। कृपया मार्गदर्शन करें। मेरे भाई कहाँ हैं और हम सब इस मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं? अर्जुन, तुम्हारे भाई अपनी अपनी कमजोरियों के कारण इस जंगल के भ्रमजाल में कैद हैं। राजेश अपनी अधीरता के कारण, विजय अपने डर के कारण और सुरेश अपने स्वार्थ और चालाकी के कारण। वे तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक कोई उनकी गलतियों को सुधार ना दे और पहेलियों का सही अर्थ ना समझ ले। अद्भुत खजाना केवल उसे मिलता है जिसका मन निर्मल हो और इरादा नेक हो। देवी, क्या मैं उन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर सकता हूँ, अपने भाइयों के लिए और अपने लोगों के लिए? हाँ अर्जुन, तुम्हें चारों पहेलियों का सही जवाब देना होगा। पहली पहेली, जिससे राजेश उलझ गया। मैं बिन पैरों के चलता हूँ, बिन मुंह के रोता हूँ, जब आता हूँ हरियाली लाता हूँ। बताओ क्या हूँ मैं? ये बादल है। बादल बिना पैरों के आसमान में चलते हैं। जब वे बरसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रो रहे हों, और उनकी बारिश से ही धरती पर हरियाली आती है। सही कहा अर्जुन, तुम्हारी गहरी सोच है। अब दूसरी पहेली, जिससे विजय डर गया। मेरे पास गला है पर सिर नहीं, बाजू है पर हाथ नहीं। बताओ क्या हूँ मैं? हाँ, ये है कुर्ता। उसका गला गोल होता है पर सिर नहीं, बाजू होती है पर हाथ नहीं। बहुत अच्छे, तुम चीजों को सही नजरिए से देखते हो। अब तीसरी पहेली, जिसमें सुरेश अपनी चालाकी में फंस गया। मैं सब कुछ देखती हूँ पर मेरे पास आंखें नहीं। बताओ क्या हूँ मैं? हाँ, ये है आईना। आईना हमारे सामने जो भी होता है उसे दिखाता है, यानी सब कुछ देखता है, पर उसकी अपनी आंखें नहीं होती। अद्भुत अर्जुन, तुमने तीनों पहेलियां सुलझा ली। तुम्हारे भाइयों में ये शांति और समझ नहीं थी। अब आखिरी और चौथी पहेली, इसे ध्यान से सुनना। मैं देने से बढ़ता हूँ, रखने से घटता हूँ। बताओ क्या हूँ मैं? ज्ञान। हाँ, ये है ज्ञान। ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, और सिर्फ अपने तक रखने या अहंकार करने से उसका मोल घट जाता है। इसलिए जो ज्ञान हमारे पास है उस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और उसे दूसरों को बताकर उनकी मदद करना चाहिए। बिल्कुल सही अर्जुन, ज्ञान ही तो है जो देने से बढ़ता है। तुमने चारों पहेलियों का सही अर्थ समझ लिया। तुम वास्तव में अद्भुत खजाना पाने के योग्य हो। वैसे तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल साफ और तुम्हारी नीयत नेक है। तभी जंगल में एक अजीब सी रोशनी फैली। जहां राजेश, विजय और सुरेश गायब हुए थे, वहां अब वे तीनों खड़े थे और वे हैरान थे। अर्जुन, तुमने हमें आजाद करा लिया। हम गलत थे। अपनी अधीरता में सच नहीं देख पाया। मैं अपने डर में इतना खो गया कि सरल सी बात भी समझ नहीं सका। तुमने हमें बचाया है छोटे भाई। मेरा लालच और मेरी चालाकी ही मेरी बंधन का कारण बनी। तुमने हमें सही रास्ता दिखाया अर्जुन, हमें माफ कर दो। भैया, माफी की बात नहीं, हम सब ने अपनी गलतियों से सीखा है। चलो अब हमें असली खजाना देखना है। आओ अर्जुन। तारा उन्हें लेकर जंगल के और अंदर गई। वे एक छिपी हुई गुफा में पहुँचे। गुफा के अंदर सोने चांदी के ढेर नहीं थे, बल्कि वहाँ जमीन से अंकुर फूट रहे थे और दीवारों से पानी की पतली पतली धाराएं बह रही थीं। बीच में कुछ बीज रखे थे जो अजीब तरह से चमक रहे थे। यही है अद्भुत खजाना अर्जुन।
ये जीवन बीज है और ये अमृत जल है। इन बीजों को जहाँ बोओगे वहाँ तुरंत फसल उगेगी और ये जल किसी भी सूखी धरती को हरा भरा कर सकता है। ये खजाना धन का नहीं, जीवन का है। पहेलियां तुम्हें यहीं तक लाने का रास्ता थी, ये परखने के लिए कौन इस जीवन देने वाली शक्ति का सही उपयोग करेगा। पहली बादल प्रकृति की शक्ति को समझने के लिए थी, दूसरी साधारण चीजों में छुपे अर्थ को पहचानने के लिए, तीसरी आईना खुद के अंदर झांकने और आत्मविश्लेषण के लिए, और चौथी ज्ञान असली धन को समझने के लिए जो कि बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद देवी, हम इसका सही उपयोग करेंगे। चारों भाई तारा को धन्यवाद कहकर गुफा से बाहर निकले और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े। गांव के रास्ते में उन्होंने जहां जहां बीज बोए और जल छिड़का, वहां चमत्कार होने लगा। सूखी धरती पर हरियाली छा गई, मुरझाए पौधों में जान आ गई। मेरे बच्चे तुम सब लौट आए। मेरा अर्जुन, तुमने ये सब कर दिखाया। तुम सच में बहुत बुद्धिमान और बहादुर हो। हाँ माँ, अर्जुन ने हमें बचाया और असली खजाना भी लाया। ये खजाना सोने चांदी का नहीं, ये खजाना जीवन का है। उस दिन के बाद चारों भाइयों ने मिलकर काम किया। अर्जुन के लाए बीजों और जल से गांव की जमीन फिर से सोना उगलने लगी। राजेश ने खेतों में मेहनत की, विजय ने सिंचाई का काम संभाला, सुरेश ने उपज व्यापार को ईमानदारी से देखा और अर्जुन अपनी बुद्धि और शांत स्वभाव से सबका मार्गदर्शन करता रहा। गांव से भुखमरी और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई।